नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 24 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सभी को बता दूं कि कल 21 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के खिलाफ जो रिजल्ट आया है उसके खिलाफ फिर से ट्विटर महा ट्विटर कैंपेन को आयोजन किया गया है। तो कल सुबह 11 बजे से आप सभी को ट्वीट करना है। ट्वीट में क्या करना है, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर, जिसमें आर बड़ा होगा रेलवे, मिनिस्टर में एम बड़ा होगा, अंडर स्कोर सेव में एस बड़ा होगा सेव, स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट में एस और लाइफ में एल बड़ा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे क्या करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि आई ज्ञात क्या नाम है, क्यू ज्ञात करना है। तो देखिए आई की बात की गई है, यानी कि अगर धारा की बात की जाए तो 0.6 एम्पीयर की बात की गई है। अगर टाइम की बात किया जाए तो 10 मिनट बात की है। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। आवेश के लिए क्या फार्मूला होता है, Q बराबर आई टी। कुछ नहीं करना, 0.6 इंटू 10 मिनट को अगर हम 10 मिनट है तो उसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6×36 यानी कि 360 गुलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं, सारण जिला मेरा घर हुआ और एक छोटा सा ब्लॉक है लहलादपुर, उसमें मेरा घर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक, 10 ओम के मान लीजिए ये समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समानांतर यानी कि आमने सामने जोड़ा गया है, ठीक है। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ये जो है 10 ओम के एक तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, इसका भी क्या है 10 ओम है। तो कह रहा है कि इसका ये क्या होगा। अब देखिए ये आमने सामने होता है ना, तो जब समानांतर होता है तो आर इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। या इसे डायरेक्ट कर दीजिए, आमने सामने 10 है तो 10 क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप जान लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R1 इंटू R2 ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2, ये होगा, ठीक है। बात को समझिएगा। तो 10 10 20 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा 10 × 10। तो एक जीरो से एक जीरो करोगे 2×5 = 10 यानी कि 1/5 यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 5 हो जाएगा। तो ये जब 5 हो जाएगा, ये दोनों को मिला के 5 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2। तो 10×5 क्या हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं रह सकता है, जड़त्व बल संवेग वेग। तो देखिए प्राकृतिक में अकेले कौन नहीं रह सकता है, तो बल नहीं रह सकता है, क्योंकि फोर्स यानी कि बल बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदन क्या हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे m का मान कितना दिया है 1200 किलोग्राम दिया है। समय की यहाँ 80 मिनट दिया है। 80 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो समय क्या हो जाएगा 80 × 60 यानी कि 4800 क्या हो जाएगा 4800 सेकेंड हो जाएगा।
यहाँ हो गया 4800 सेकेंड। अब देखिए यू 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। भी यहाँ पे क्या है 0, तो ये त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो 0 माइनस 20/t कितना है हमारे पास 4800 है, तो ये हो जाएगा 4800 यानी कि माइनस 20/4800 देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गए यानी कि 1/-240। अब F बराबर क्या होता है एम ए, तो M कितना दिया है तो 1200 M दिया है, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/240, तो 240 से 1200 को काट देंगे 5 बार में यानी कि -5 न्यूटन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की टर्टेरिक एसिड किसका एक घटक होता है। तो टर्टेरिक एसिड जो होता है ये बेकिंग पाउडर का घटक होता है। क्या होता है बेकिंग पाउडर का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। टर्टेरिक अम्ल जो होता है ये खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकरण के रूप में तथा अपना विशेष स्वाद के देने के लिए क्या होता है इसे मिलाया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं पाचन में मदद करने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मादा में अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो मादा में अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नर के अनिषेचित अंडा में क्या होते हैं वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा में एक्स और नर में वाई। नेक्स्ट प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक होता है एक क्या होता है। तो प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक होता है एक द्रव होता है। क्या होता है ये द्रव होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और प्लाज्मा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह रक्त का 55 से 60% होता है। क्या होता है रक्त का 55 से 60% होता है। और इसमें पानी की मात्रा देखा जाए तो 90 से 95% क्या होता है पानी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वासेक्टोमी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल अधिक होने से घड़ी सुस्त हो जाती है, आवर्तकाल कम होने से घड़ी तेज हो जाती है। अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी एकदम धीरे धीरे हो जाएगा, आवर्तकाल कम होगा तो घड़ी क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा। ठीक है अब आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए यदि वेग समय ग्राफ समय उसके समानांतर हो तो गति क्या हो जाती है। वेग समय ग्राफ की बात की जाए ये वेग है और ये समय है, अगर इसके समानांतर हो जाए तो वेग क्या हो जाएगा वेग एक समान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है क्या कहलाता है। तो ये आपका पारा और गैलियम दोनों होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ए तथा बी, यानी धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में पारा और गैलियम क्या होता है दोनों होता है। गैलियम जो होता है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिज में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें क्या होती है एक दूसरे पे फिसल सकती हैं। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए धातु क्या होते हैं आघात वर्धनीय और कोमल होते हैं। ठीक है वर्तमान में धातुओं की संख्या कुल कितनी है तो धातुओं की संख्या 90 है और धातुओं का घनत्व क्या होता है उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है जब हम किसी भी पिंड पर जितना बल आगे की तरफ लगाते हैं वह वापस उतना ही बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है।
तो अगर गोली आगे की तरफ चलाएंगे, यही कारण है कि अगर हम बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। गोली तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा लेकिन बंदूक जो आएगा पीछे कम, यानी कि गोली की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेशों का स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है। वोल्ट कितना दिया है, तो 14 वोल्ट। कूलाम की बात की जाए तो क्यू कितना है, 5C। तो भी बराबर क्या होता है, यानी कि अगर यहाँ से कार्य निकाला जाए तो भी बराबर होता है W/Q। तो भी का मान कितना दिया है, 14। W हमको निकालना है, Q का मान दिया है 5, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 14 5 70 जूल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947 में स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं तो सर्किट में विद्युत धारा क्या हो जाएगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज में जुड़ा रहता है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो 10 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वोल्ट यानी कि भी का मान अगर हमको 6 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस यानी आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, IR। तो हमसे आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। भी कितना है, तो 6। तो 6/30 यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातु को पहला समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक दीर्घिका आवर्त सारणी 1A समूह में हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेनियम को क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन कोशिका है। तो प्रजनन कोशिका जो युग्मक जो होता है, ये प्रजनन कोशिका होता है नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक को अंडाणु के आपस में सम्मिलन से जो युग्मन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है। तो पेड़ की आयु की गणना जो होता है वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर किया जाता है। वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है, ठीक है। वसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को वसंत दारू अथवा अग्रदारू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि H2SO का परमाणु रक्तक कितना होता है। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और H2SO4 को कशिश का तेल भी कहा जाता है। और H2SO4 का परमाणु रक्तक जो होता है ये आपका 7 होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साबुन का सह उत्पाद क्या होता है। तो साबुन का सह उत्पाद जो होता है ग्लिसरॉल से होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाता है तो पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। तो जल विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, यानी कि ये स्थितिज ऊर्जा से और गतिज ऊर्जा दोनों से उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या होता है। तो ये वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण जुकाम ठंड का कारण यही होता है, ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है। निमोनिया भी जो होता है ये निमोनिया जो होता है ये जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है। निमोनिया जो होता है ये फेफड़े को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।